Welcome back our YouTube channel, and today we want to learn here new vocabs, advanced vocabs जिन्हें आप अपने डेली रूटीन, डेली हैबिट्स में यूज करते हैं, बट उसको जानते नहीं हैं कि हाउ टू यूज, हाउ टू कम्युनिकेट, हाउ टू डिलीवर दैट्स वोकेबलरी। सो यही वोकेबलरी आज मैं लेकर आया हूँ, जिन्हें मैं बताऊँगा बहुत ही इम्पोर्टेंट और यूजफुल है, जो कि आप हमेशा अपने सुबह से लेकर नाइट टाइम में आप अपने एक्टिविटी में यूज कर सकते हैं। सो आप उम्मीद कम रखो, खुशी ज़्यादा मिलेगी। तो फ्रेंड्स, इसी से आज अपन स्टार्ट करते हैं वीडियो को, एंड वोकेब्स देखेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिन्हें आज हम देख रहे हैं। तो आज का हमारा पहला वोकेब्स है दैट्स गुड वन। दैट्स गुड वन मतलब यह वाला अच्छा है। सपोज दैट यू वेंट एनी शॉपकीपर शॉप क्लॉथ्स एंड आप कहना पड़ जाए यह वाला अच्छा है, तब कैसे कहेंगे? अगर स्टेशनरी में गए तो आप वहाँ पर पेन लेना है, तो आप कहेंगे यह वाला अच्छा है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं दैट्स गुड वन, यह अच्छा है। तो पहला ही अपना केस है दैट्स गुड वन, तो इसका हो जाएगा यह वाला अच्छा है, दैट्स गुड वन। दिस पेन दैट्स गुड वन, दैट्स गुड वन, यह वाला अच्छा है। एंड सेकेंड वोकेब्स है लॉन्ग टाइम नो सी। आप अपने फ्रेंड से बात करते हैं, हमेशा मिलते हैं, लेकिन कुछ दिन ऐसे हो जाते हैं कि आप उनसे नहीं मिलते हैं, तो आप कह सकते हैं लॉन्ग टाइम नो मीट। लॉन्ग टाइम नो मीट, अगर आप कहना पड़ जाए कि बहुत दिनों से देखा नहीं, तो लॉन्ग टाइम नो सी। तो सेकेंड वोकेब्स है लॉन्ग टाइम नो सी। लॉन्ग टाइम नो सी मतलब बहुत दिनों से देखा नहीं, 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 आप मिलने नहीं आए, बहुत दिनों से देखा नहीं, आप मार्केट नहीं गए। एंड नेक्स्ट वोकेब्स है व्हाट्सएप। अब व्हाट्सएप कह रहे हैं तो अपना व्हाट्सएप ना खोल लीजिएगा। व्हाट्सएप का मतलब होता है क्या चल रहा है आपके रियल लाइफ में, व्हाट्स गोइंग ऑन योर लाइफ, मतलब क्या चल रहा है, कि क्या चल रहा है, बहुत दिनों से दिखे नहीं। व्हाट्सएप लॉन्ग टाइम नो सी, क्या चल रहा है, बहुत दिनों से दिखे नहीं। व्हाट्सएप क्या चल रहा है, बहुत दिनों से मिले नहीं। तो व्हाट्सएप का मतलब होता है बहुत क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, हाउ आर यू, क्या चल रहा है। एंड फोर्थ वोकेब्स है इट्स ऑन द कॉर्नर। इट्स ऑन द कॉर्नर, इट मीन्स पास में ही। अगर मैंने कहना पड़ जाए कि भैया वाले पेटिस की दुकान पास में ही है, और कहना पड़ जाए दैट्स कोचिंग पास में ही है, तो आप यूज कर सकते हैं इट्स ऑन द कॉर्नर। दैट्स कोचिंग इट्स ऑन द कॉर्नर, वह कोचिंग पास में ही है। तो इट्स ऑन द कॉर्नर मतलब पास में ही, पास में ही, पास में ही। एंड नेक्स्ट वोकेब्स गॉड विलिंग। गॉड विलिंग, अगर भगवान ने चाहा, अगर भगवान ने चाहा, गॉड विलिंग, अगर भगवान ने चाहा तो उसकी शादी बहुत जल्दी होगी। मतलब किसी पर्सन, किसी भी पीपल की बिहेव की बात किया जाए, इट मीन्स फ्यूचर की। गॉड विलिंग, अगर भगवान ने चाहा, गॉड विलिंग, अगर भगवान ने चाहा, यू विल अचीव सक्सेस, यू विल डू जॉब। इट मीन्स अगर भगवान ने चाहा, फ्यूचर की बात हो रही है, तो आप यूज कर सकते हैं गॉड विलिंग, अगर भगवान ने चाहा। नेक्स्ट वोकेब्स है इट्स द वे ऑफ द वर्ल्ड। द वे ऑफ द वर्ल्ड, द वे ऑफ द वर्ल्ड मतलब दुनिया की रीति। दुनिया की क्या फ्रेंड? दुनिया की रीति, दुनिया की रीति। द वे ऑफ द वर्ल्ड, इट्स द वे ऑफ द वर्ल्ड, यह दुनिया की रीति है, यह दुनिया की रीति है। ऐसे होता है, ऐसे चल आ रहा परंपरा।
इट्स इट्स द वे ऑफ द वर्ल्ड। द वे ऑफ द वर्ल्ड मतलब दुनिया की रीति। अब रीति की बात करूं तो अपना कस्टम भी होता है, कस्टम का मतलब भी रीति होता है, और ट्रेडिशन का मतलब भी, ट्रेडिशन का मतलब परंपरा होता है, और सेक्रामेंट का मतलब होता है संस्कार। तो ये हो गया द वे ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की रीति। एंड नेक्स्ट बुकेट्स है बाय बर्थ एंड नेचर। अगर आप कहना पड़ जाए कि मेरा फ्रेंड बचपन से ही ऐसा है, जन्म से ही ऐसा है, तो आप कह सकते हैं ही इज वेरी इंटेलिजेंट बाय बर्थ एंड नेचर। वह बचपन से ही जन्म और स्वभाव से ही ऐसा ही है, जन्म और स्वभाव से ही ऐसा है, जन्म और स्वभाव से, वह स्वभाव से ही, जन्म और स्वभाव से ही वह इंटेलिजेंट है। एंड नेक्स्ट बुकेट है हाउ स्टूपिड, क्या बेवकूफी है, क्या बेवकूफी है आप ऐसा कर रहे हैं, क्या बेवकूफी थी कि आपको ऐसा करना पड़ गया। मतलब हाउ स्टूपिड, क्या बेवकूफी, क्या बेवकूफी। तो एक बार अपन इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट है दैट्स गुड वन, यह वाला अच्छा है, दैट्स गुड वन, यह वाला अच्छा है। लॉन्ग टाइम नो सी, बहुत दिनों से देखा नहीं। व्हाट्सअप, क्या चल रहा है, व्हाट्सअप लॉन्ग टाइम नो सी, व्हाट्सअप लॉन्ग टाइम नो मी। अपना 9th बुकेट है माइंड यूर लैंग्वेज। नेक्स्ट है 9th माइंड यूर लैंग्वेज, जुबान को लगाम दो। क्या फ्रेंड, जुबान को लगाम, जुबान को लगाम लगाओ। अगर कहना पड़ जाए कि कोई पर्सन बहुत बोलने वाला होता है, फॉफिस होता है, चटर बॉक्स होता है, बहुत बोलता है, तो आप कहते हैं माइंड यूर लैंग्वेज, अपनी जुबान को लगाम लगाओ। नेक्स्ट है बाय द मर्सी ऑफ गॉड, बाय द मर्सी ऑफ गॉड मतलब भगवान की कृपा से, बाय द मर्सी ऑफ गॉड, भगवान की कृपा से। किसकी फ्रेंड, भगवान की कृपा से, भगवान की कृपा से यह काम सफल हुआ। दिस वर्क सक्सेस बाय द मर्सी ऑफ गॉड। इन नेक्स्ट है इन सम डे, कुछ दिनों में वो पर्सन बहुत अमीर हो गया। क्या रीजन है, व्हाट्स रीजन, इन सम डे ही चेंज्ड, वह चेंज हो गया। इन सम डे ही बिकम आर्टिस्ट। तो इन सम डे मतलब कुछ दिनों में, क्या फ्रेंड, कुछ दिनों में। तो फ्रेंड इन सम डे, कुछ दिनों में। नींद और पढ़ाई की लड़ाई में हमेशा जीत इंटरनेट का ही होता है फ्रेंड। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आपके पास मनी नहीं है, इंटरनेट ही मनी है। अगर आपके पास मनी है और इंटरनेट नहीं है तो आप इंटरनेट का यूज भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास इंटरनेट नहीं रहेगा तो आप रिचार्ज कैसे करेंगे। विदाउट इंटरनेट की आप यूपीआई भी नहीं चला सकते। तो इंटरनेट भी मनी है फ्रेंड। तो आप इंटरनेट को इतना कमजोर न समझे। उसी प्रकार उम्मीद कम रखोगे तो खुशी ज्यादा मिलेगी, उम्मीद कम रखोगे तो खुशी ज्यादा मिलेगी। उसी तरह से गुड बेटर बेस्ट, नेवर लेट इट रेस्ट टिल यूर गुड इज बेटर एंड यूर बेटर इज बेस्ट। सो फ्रेंड इसी से नेक्स्ट अपन वोकैब देखते हैं, आप लर्निंग करते रहिए। नेक्स्ट है नो इफ्स और बट्स, नो इफ्स और बट्स। इट मीन्स अगर मगर की बातें करना। क्या फ्रेंड, अगर मगर की बातें करना। सपोज दैट यू वांट सम मनी एंड अपने फ्रेंड से कुछ मनी मांगते हैं, पैसे मांगते हैं तो आपका फ्रेंड अगर मगर की बातें करता है, नहीं फ्रेंड मेरे पास नहीं है, खर्चा हो गया, ऐसा हो गया, अगर मगर की बातें करते हैं तो आप कह सकते हैं नो इफ्स और बट्स,
अगर मगर की बातें करना। एंड नेक्स्ट है गेट आउट ऑफ माई साइट। गेट ऑफ माई साइट, मेरे नजरों से दूर हो जाओ। मेरे नजरों से दूर हो जाओ। मेरे नजरों से दूर हो जाओ। मेरे नजरों से क्या हो जाओ फ्रेंड? मेरे नजरों से दूर हो जाओ। एंड डू मी अ फेवर, मेरे पर एक एहसान करो। मेरे पर एक एहसान करो। मेरे पर एक एहसान करो। डू मी अ फेवर, गेट आउट ऑफ माई साइट। गेट आउट ऑफ माई साइट, मेरे पर एक एहसान करो, मेरे नजरों से दूर चले जाओ। एंड नेक्स्ट है मच अर्लियर, जल्दी ही। मच अर्लियर का मतलब क्या होता है फ्रेंड? जल्दी ही उसकी जो लगने वाली है। मच अर्लियर, बहुत पहले ही। बहुत पहले ही वह आर्टिस्ट बन गए। बहुत पहले ही, बहुत पहले ही। एंड फॉर श्योर, पक्का। फॉर श्योर यू विल कम हियर, यू विल कम माई होम। फॉर श्योर मतलब पक्का, पक्का पहुंच जाने वाले हैं। टेक टाइम, समय लेना। क्या करना फ्रेंड? समय लेना। किसी भी काम को करने के लिए समय लेना। आप अपने पूरा समझ लो और काम को पूरी तरह से कंप्लीट करो। तो फ्रेंड ये रहे अपने कितने वोकेब्स? 17 वोकेब्स, जिन्हें आप सीख कर, लर्न करके, लिख करके, वीडियो देख करके, वीडियो सब्सक्राइब करके आप बहुत ही अच्छा फ्लुएंट स्पीकर बन सकते हैं। फ्लुएंट स्पीकिंग कर सकते हैं, पब्लिक स्पीकिंग कर सकते हैं बहुत इजीली आप विथ वोकेब्स। एक एडवांस वोकेब्स है जिन्हें आप शायद ही जानते रहे होंगे। जैसे इसको मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। माइंड यूर लैंग्वेज, जुबान को लगाम लगाओ। बाय द मर्सी ऑफ गॉड, भगवान की कृपा से। एंड इन सम ऑफ डे, कुछ दिनों में। नो इफ्स और बट्स, अगर मगर की बातें। गेट आउट ऑफ माई साइड, मेरे दूर चले जाओ। डू मी अ फेवर, मेरे पर एक एहसान करो। एंड मच अर्लियर, बहुत पहले ही वह चला गया। मच अर्लियर ही वेंट। फॉर श्योर, पक्का। एंड टेक टाइम, समय लेना। तो ये रहे अपने 17 वोकेब, जिन्हें आप याद कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। अगर हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें एंड विद फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।